Good evening students. Today we are going to start chapter 14 Main Challenges Before Democracy. आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ उसका मेन टॉपिक क्या है? मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के पहले क्या क्या चैलेंजेस हुए उसके बारे में आज हम बताएंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकंड टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थर्ड टॉपिक, स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फोर्थ टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ टॉपिक, कम्युनलिज्म। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगी। तो इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947. During last 6 decades, the country made great progress in many sectors. मतलब कंट्री ने कई सारे सेक्टर्स में प्रोग्रेस करी थी। Many reforms were brought about in the social, economics and political sectors. However, the path of progress has been rather slow because there are many challenges which the country is facing because of the problems like communalism, casteism, regional feelings, terrorism, poverty, unemployment, etc. India achieved independence on 15 August 1947. During last 60 years, the country made great progress. हमारी सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सेक्टर्स में कई रिफॉर्म किए गए, बट द पेस ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन वेरी स्लो। इसका मेन रीज़न क्या था कि जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, टेररिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कई प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री में बहुत सारे पुराने ट्रेडिशंस, कस्टम्स और बिलीफ्स हैं जो आज के टाइम के बिल्कुल अपोजिट है। आज क्या है? आज हमारा मॉडर्न युग आ गया, तो आज के टाइम को देखते हुए बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब मैं आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बताऊंगी कि व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन becomes very fast and assume such proportions that the available resources fall short of the needs of the people, such situation is termed as population explosion. All the efforts directed towards economic development of the country are null-filled because of the fast growth of the population. The geographical area of the country, 2.4% of the total geographical area of the world. The country's population is approximately 16.8% of the world's population. India is second in the world so far as population is concerned. जब rate of growth of the population becomes very fast, the available resources fall short of the need of the people. इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड के टोटल एरिया का सिर्फ 2.4% है, जबकि कंट्री की पॉपुलेशन जो है 16.8% है। इस कारण से प्रॉब्लम ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1901 में 23.8 करोड़ थी, जो आज 130 करोड़ से भी अधिक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन रीज़न डेथ रेट का कम होना, द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। इस कारण से कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या होती जा रही है? कम होती
जाती है और लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो भी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आती हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या कॉजेज थे, क्या क्या कारण थे। फर्स्ट कॉजेज था सोशल रीजन। सोशल रीजन मतलब सामाजिक कारण। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप एंड लुक आफ्टर मोर चिल्ड्रन। सेकेंड पॉइंट, मोर चिल्ड्रन आर बॉर्न ड्यू टू चाइल्ड मैरिज, छोटे एज में ही शादी हो जाती थी। थर्ड पॉइंट, द इंडियन सोसाइटी बिलीव्स इन ओल्ड ट्रेडिशनल वेयर birth of a male child is given more importance. Fourth point, the social condition of women is feeble. And fifth point, birth of a child is considered a boon of God, मतलब बच्चे का जन्म होना भगवान की देन माना जाता था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स रीज़न। अभी मैंने आपको सोशल रीज़न बताया, अब है इकोनॉमिक्स रीज़न। इसके आर्थिक कारण क्या क्या थे। ड्यू टू प्रॉपर्टी, more children are considered to be economics assessed। सेकेंड पॉइंट था डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस थे। चिल्ड्रन ऑफ पीपल engaged in agriculture help them in agriculture operations such as grazing the cattle and protecting the crops। मतलब जो किसान, जो फार्मर्स होते थे वो अपने बच्चों को भी फार्मर्स का ही काम कराने लगते थे। एजुकेशन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बचपन से ही वो बच्चे भी फार्मर का ही काम सीखने लगते थे। नेक्स्ट है फैमिली इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली इकोनॉमिक सिस्टम। द रिचुअल पीपल थिंक दैट एवरी न्यू चाइल्ड इन द फैमिली ब्रिंग्स अ पेयर ऑफ हैंड्स टू वर्क। ही विल प्रूव टू बी अ हेल्पिंग हैंड इन द हाउस होल्ड वर्क। दे कंसीडर चिल्ड्रन अ बून। नेक्स्ट पॉइंट है अदर रीज़न। अभी मैंने आपको सोशल रीज़न बताया, फिर मैंने आपको इकोनॉमिक्स रीज़न बताया। अब दूसरे रीज़न्स क्या थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो फर्स्ट पॉइंट था इलिटरेसी, मतलब शिक्षा का अभाव होना। इलिटरेट पीपल आर नॉट एबल टू एप्रिशिएट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड लार्ज फैमिली। सेकेंड क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता था। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट, हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है बहुत हॉट है। द गर्ल्स हियर अटेन अर्ली एज ड्यू टू अर्ली मैरिज, दे गिव बर्थ टू चाइल्ड, मतलब लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी उस समय। एंड थर्ड पॉइंट, देयर इज डेथ बर्थ कंट्रोल मीन्स ड्यू टू इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ इजी एबिलिटी पीपल do not make use of birth control measure to the desired extent। Next point पर आते हैं। Now let us start the next point, step to solve the problem of population explosion। अब ये population explosion का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब हर जगह फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होने चाहिए। परिवार नियोजन के प्रोग्राम्स होने चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए, जिससे कि इस चीज़ को कम किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है फैमिली प्लानिंग सेंटर हैव बीन सेट अप इन सिटीज़ एंड विलेजेस। सिटीज़ और विलेजेस में फैमिली प्लानिंग सेंटर्स खोल दिए जाने चाहिए। थर्ड है द एज ऑफ मैरिज हैज़ बीन इंक्रीज to 18 years for girls and 21 years for the boys। जो मैरिज की एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मतलब गर्ल्स की और बॉयज़ की जो एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग प्रोमोटेड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम्स होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कम से कम बच्चे मतलब हों उनके, और जिससे हमारी जनसंख्या को रोका जा सके। फिफ्थ पॉइंट, पॉपुलेशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली।